गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है अगला चैप्टर पढ़ेंगे, वंशागत का आणविक आधार। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशानुगत एवं विभिन्नताओं का अध्ययन होता है उसे हम अनुवांशिकी कहते हैं। वंशानुगत के अंतर्गत वे लक्षण आते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी, तो पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे पहुँचेंगे? डीएनए के माध्यम से। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र या ट्रांसमिट्स होते रहते हैं। अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग अब आपका है आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू वेटसन ने कब किया था? 1905। कब किया? 1905। अनुवांशिक विज्ञान के रूप में सही शुरुआत सन 1900 में मेंडल 1900 में मेंडल की कार्य की खोज के बाद हो गई थी। सन 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने रूपांतरण संबंधी प्रयोग किए और सिद्ध किया कि डीएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ। यानी डीएनए क्या है? आपका जेनेटिक मटेरियल। क्या है आपका? आनुवांशिक पदार्थ। डीएनए आपका क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। अब आपका है, अब हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, है ना। डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका जो है फार्मूला है, इसका जो फार्मूला है C5H10O4। C5H10O4। डीएनए की खोज किसका श्रेय जो है फ्रेडरिक मिशर को जाता है। डीएनए की खोज जो है फ्रेडरिक मिशर, डीएनए की खोज जो है फ्रेडरिक मिशर को जाता है। इन्होंने इस पदार्थ को क्या कहा? न्यूक्लिन। क्या कहा? न्यूक्लिन। फ्रेडरिक मिशर ने जो है डीएनए की खोज की थी, लेकिन उसको उन्होंने क्या कहा था? न्यूक्लिन। वाटसन और क्रिक वाटसन क्रिक ने 1952 यानी 1952 में इसका एक द्विकुंडली मॉडल प्रस्तुत किया। द्विकुंडली मॉडल, इस टाइप का मॉडल, द्विकुंडली मॉडल प्रस्तुत किया।
यह जो है पाया कहाँ जाता है? वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रस्तुत किया था। यह केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस, केंद्रक में पाया जाता है। अब डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है? तो ये हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज शुगर पाया जाता है। यह 5 कार्बन युक्त की एक चेन होती है। कैसी होती है? 5 कार्बन, देखिए आपका है ना कार्बन, तो 5C, यह जो है 5C युक्त होता है। इसका पांचवा कार्बन परमाणु वलय से क्या होता है? बाहर होता है। शर्करा का पहला कार्बन परमाणु हमेशा नाइट्रोजन क्षारक के साथ ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ा होता है। अब इसके फिगर को पहले समझते हैं फिगर के माध्यम से। देखिए ये आपका है, वो है, देखिए ये भी सी है। अब देखिए आपका है OH, ये आपका H, ये आपका हो गया H, ये आपका H, OH, H, ये आपका देखिए H, और यहाँ पे CH2 OH। अब देखिए इसका C5 1 2 3 4 5 हो गया। H10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H बराबर आपका हो जाएगा 10। O देखिए 1 2 1 2 3 4, O4, यानी C5 H10 O4। C5 H10 O4। आपका देखिए आपका एक फार्मूला है
तो कह रहा है कि डीएनए जो है आपका डीऑक्सीराइबोज शर्करा इसमें पाई जाती है। यह 5 कार्बन युक्त होती है, 1 2 3 4 5। इसका 5वां कार्बन परमाणु वलय से क्या होता है, बाहर। देखिए आपका 5वां है ना ये, तो आप नंबरिंग भी डाल सकते हैं, 1 2 3 4 ये 5। ये आपका जो 5वां है वो बाहर होता है। शर्करा का पहला कार्बन हमेशा नाइट्रोजनस क्षारक के साथ ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ा रहता है। इस देखिए आपका है ये नाइट्रोजन क्षारक से, नाइट्रोजन क्षारक से ग्लाइकोसाइडिक द्वारा जुड़ा रहता है। जबकि तीसरा और 5वां कार्बन हमेशा फास्फेट अणु से, किससे, ये आपका तीसरा जो है ये फास्फेट मॉलिक्यूल से, और ये फास्फेट मॉलिक्यूल से ये जुड़ा होता है। 2 शर्करा अणु एक दूसरे के साथ तीसरे कार्बन और 5वें कार्बन के साथ एक फास्फेट अणु डाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, तीसरा और ये 5वां। ये आपका डीऑक्सीराइबोज शर्करा है। ये आपका पूरा जो है ये फिगर आपका है डीऑक्सीराइबोज शर्करा है। अब जो है इसको हम चेन के माध्यम से भी जैसे आप इसको समझ सकते हैं कि डीएनए में जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का एक लंबा बहुलक होता है। डीएनए की लंबाई सामान्यतया इसमें मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड युग्म से बनते हैं। अब इसको जैसे आपका है ये, जैसे ये आपका देखिए ये P 5, जैसे ये आपका देखिए 5 प्राइम्ड, इसका ये 3 प्राइम्ड हो जाएगा। ये जब 5 प्राइम्ड होगा तो ये आपका जो है 3 प्राइम्ड हो जाएगा। तो ये आप देखिए 5 प्राइम्ड है, ये आपका फॉस्फेट, ये आपका क्या है, फॉस्फेट। फॉस्फेट ये आपका कार्बन है, इससे आपका हाइड्रोजन जुड़ गया, इससे हाइड्रोजन जुड़ गया। फिर आपका ये पेंटोज शुगर है, इससे आपका जुड़ेगा एडेनिन। फिर इससे आपका एक फॉस्फेट जुड़ेगा। फिर आपका यह है CH, फिर इससे आपका एक बेस जुड़ रहा है। फिर इससे जुड़ेगा आपका क्या है, T, थाइमिन। फिर आपका है ये P, फॉस्फेट। फिर इससे आपका जो है कार्बन
एच एच हो गया। फिर इससे आपका जुड़ेगा फॉस्फेट, फिर इससे आपका जुड़ेगा क्या, ग्वाइनिन। आपका जो है ये आपका क्या है, ग्वाइनिन। अब फिर इससे आपका जुड़ेगा फॉस्फेट, फिर आपका इससे जुड़ेगा एच एच, इससे आपका ये आपका जो है इससे OH जुड़ जाएगा और इससे जो है आपका साइटोसिन, यानी न्यूक्लियोटाइड्स बराबर फॉस्फेट प्लस शुगर, यानी पेंटोज शुगर प्लस बेस। देखिए फॉस्फेट ये आपका शुगर है और ये आपका बेस है, क्षार। तो DNA में क्या होता है, एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और थाइमिन। RNA में क्या पाया जाता है, कौन से क्षार पाए जाएंगे, एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और यहाँ पे यूरेसिल। देखिए यहाँ पे थाइमिन पाया जाता है, यहाँ पे यूरेसिल पाया जाएगा। ये DNA में आपका अंतर है। तो एक ये जो आपका डायग्राम जो बनाए हैं ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। क्या है ये, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये आपका क्या है, श्रृंखला। ये आपका एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। अब अगर जैसे उदाहरण में जैसे है कि जीवाणु भोजी, जिससे हम कर सकते हैं एग्जाम्पल में, जीवाणु भोजी 5 × 174, ये आपका जीवाणु भोजी है। इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड मिले। इसमें कितना मिला है, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स मिले। उसी प्रकार से स्ट्रीचिया कोलाई में मिलेंगे आपके 4.6 गुणित 10⁻⁶। मनुष्य में अगुणित DNA में जो है 3.3 गुणित 10⁻9 छायुग्म होते हैं। तो ये आपकी जो है DNA के बारे में आपको पढ़ा दिए। फिर आपका जो है उसकी जो है ये न्यूक्लियोटाइड्स है। एक आती है न्यूक्लियोसाइड्स। बराबर तो शुगर प्लस बेस। शुगर जैसे आपका ये हो गया, आपका शुगर हो गया, ये आपका बेस, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। अगर उसमें फास्फेट जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स। देखिए न्यूक्लियोटाइड्स बराबर फास्फेट शुगर प्लस बेस। फास्फेट शुगर प्लस बेस इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक, आज इतना पढ़ लीजिए। कल हम आप लोगों को इसके जो है नेक्स्ट RNA के बारे में आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। थैंक यू।